नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक आईबीपीएस मंजीत में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने रीजनिंग सीरीज की नेक्स्ट वीडियो को लेकर, जिसमें दोस्तों हम सभी डेली सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों समय वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10 people are seated equally spaced around a circular table। तो 10 लोग हैं वो सर्कल के चारों ओर बैठे हैं विथ 6 फेसिंग सेंटर। इसमें से 6 जो है वो इनवर्ड फेस कर रहा है सेंटर की ओर, एंड 4 पर्सन फेसिंग आउटवर्ड, 4 जो है वो आउटवर्ड फेस कर रहे हैं। दो नो मोर देन 2 एडजेसेंट पीपल फेस द सेम डायरेक्शन। 2 से अधिक जो होंगे वो एक डायरेक्शन में फेस नहीं कर रहे हैं। V इज सीटेड फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ W। V जो है वो फोर्थ लेफ्ट में है W के। एंड देयर आर एग्जैक्टली 3 पीपल बिटवीन V एंड Z। V और Z के बीच में 3 लोग हैं। Z's second right is occupied by Q। Z से एक राइट छोड़कर Q बैठा है। Q who faces the same way as V। Q का डायरेक्शन और V का डायरेक्शन सेम है। एंड सिट्स डायरेक्टली अपोजिट टू Y। Q जो है वो Y के सामने बैठा है। T sits fourth to the left of Y। T जो है फोर्थ लेफ्ट है Y से। बट कैन नॉट सिट नेक्स्ट टू V। बट T जो है वो V के बगल में नहीं है। आगे ये V है। While Y's immediate neighbor both face the same direction। Y का immediate neighbor जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन की ओर देख रहा है। U faces outward। U बाहर की ओर देख रहा है। एंड R sitting third to the right of U। R जो है वो थर्ड राइट है U के। फाइनली X is positioned second to the left of S। X जो है S से सेकंड लेफ्ट में है। S who is not immediate neighbor of Q। S जो है वो Q का immediate neighbor है। दोस्तों ने सारे पॉइंट्स नोट कर लिए हैं। अब सॉल्व करते हैं। 10 पीपल है यानी कि 1 2 3 4 एंड 5। 4 और 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 और 5। तो दोस्तों स्टार्ट हम लोग W से करेंगे, क्योंकि W से V आएगा, V से Z और Z से Q, Q से Y, Y से T। तो दोस्तों लेकिन दो पॉसिबिलिटी बनेगी। एक तो या तो W अंदर की ओर देख रहा होगा, या एक बार W बाहर की ओर देख रहा होगा। W से 3 छोड़कर V है, 1 2 3 V, 1 2 3 V, 1 2 3 V, 1 2 3 V। V से 3 छोड़कर Z है, तो दोस्तों यहाँ पे तो आ नहीं सकता, इस साइड आएगा 1 2 3 Z, 1 2 3 Z। ये W है, 1 2 3 Z, 1 2 3 Z। अभी दोस्तों क्या बोला, Z के एक राइट में Q है, तो इस साइड Q नहीं आ सकता, यानी कि Z अंदर की ओर देख रहा है और एक राइट में Q यहाँ पे। Z अंदर की ओर देख रहा है, एक राइट में Q यहाँ पे। और यहाँ दोस्तों Z बाहर की ओर देखेगा, एक राइट में Q यहाँ पे। Z बाहर की ओर दिखेगा, Q यहाँ पे। Q के सामने Y बैठा है, तो Q के सामने Y, Q के सामने Y, Q के सामने Y और Q के सामने Y। हो गया। अभी आगे क्या बोला, Y से 3 छोड़कर लेफ्ट में T है, तो 1 2 3 T। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, T जो है वो V के बगल में नहीं होगा, तो Y इसमें अंदर की ओर देखेगा। 1 2 3 T, 1 2 3 T, 1 2 3। इसमें दोस्तों इस साइड नहीं जाएगा, इसमें बाहर की ओर देखेगा। 1 2 3 T और यहाँ बाहर की ओर 1 2 3 T। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर अंदर देखेंगे तो
1 2 3 टी यहाँ आएगा और वी के बगल में नहीं बैठना है, इसलिए वाई बाहर की ओर दिखेगा इस वाले में। अब आगे वाई के जो नेबर हैं वो दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो वाई के नेबर दोनों अंदर की ओर देखेंगे, वाई के नेबर अंदर की ओर और वाई के नेबर बाहर की ओर इसमें, और यहाँ पे वाई के नेबर बाहर की ओर। ये हो गया। यू आउट देख रहा है और यू से 2 छोड़कर आर है। अच्छा, यू अगर यहाँ पे दे, 2 छोड़कर आर पॉसिबल नहीं है। अगर यू को यहाँ पे दे तो 1 2 छोड़कर आर पॉसिबल है। इसी पॉसिबिलिटी में अगर यू को यहाँ पे देंगे बाहर की ओर तो 1 2 आर नहीं पॉसिबल है, और यू को यहाँ देंगे बाहर की ओर तो 1 2 आर पॉसिबल है। तो यहाँ पे यू 1 2 आर पॉसिबल है। और इस वाले में अगर चेक करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यू आर यू 1 2 आर। यहाँ पे अगर यहाँ पे यू देंगे तो 1 2 आर यहाँ पे आएगा। और कोई पॉसिबिलिटी, अगर यू यहाँ पे दे, यू यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि ये इनवर्ड है, तो यू को अगर यहाँ पे देंगे तो 1 2 आर इस साइड नहीं आएगा ना। तो इस वाली पॉसिबिलिटी में एक ही कंडीशन बन रहा है, यू यहाँ पे और 1 2 आर यहाँ पे। यू बाहर की ओर फेस कर रहा है। आगे बोला एस से एक लेफ्ट में एक्स है, एस से एक लेफ्ट में एस है, लेकिन एस जो है वो क्यू के साइड में नहीं है, तो एस यहाँ पे आएगा और क्यू यहाँ पे आएगा। उसी प्रकार सॉरी एक्स, क्यू तो ऑलरेडी है। बोला है एस क्यू के बगल में नहीं है, मतलब एक्स यहाँ पे आएगा और इस वाले में भी एस यहाँ पे आएगा और एक्स यहाँ पे आएगा। अब इस वाले में चेक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एस और एक्स के लिए ये स्पेस खाली है, लेकिन क्यू के बगल में एस मना किया है तो एक्स होगा, इसलिए एस जो है वो बाहर की ओर देखेगा, तभी उसके एक लेफ्ट में एस आ पाएगा। एस यहाँ पॉसिबल नहीं है, इस वाले पॉसिबिलिटी में तो नहीं बैठेगा। यहाँ वाले में तो नहीं बैठेगा दोस्तों, एक यहाँ और एक यहाँ है, तो एस और एक्स का नहीं बैठ रहा इसमें, तो हमारे पास 3 ही बची। अब दोस्तों क्या बोला है, जो v का डायरेक्शन है वही q का डायरेक्शन है, तो q का डायरेक्शन क्या है अभी हमें नहीं मालूम, और v का क्या है वो भी नहीं मालूम। चलिए, लेकिन ये दोनों अंदर की ओर फेस कर रहा है तो v बाहर की ओर फेस करेगा, और v बाहर है तो q भी बाहर की ओर फेस करेगा। अब दोस्तों v और x बाहर है, v और q बाहर है तो x अंदर की ओर फेस करेगा, और यहाँ पे 1 2 3 4 4 ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, u y v और q, तो t हमारा अंदर की ओर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इस पे सेट हो गया। अब यहाँ पे चेक करते हैं, इसमें क्या बोला है, जो 2 अंदर है तो यहाँ बाहर आएगा, ऑब्वियस है, तो y q भी बाहर होगा, तो 1 2 3 4 बाहर होगा। अब दोस्तों ये दोनों बाहर है तो x इनवर्ड देखेगा, और x अगर इनवर्ड देखेगा तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 W Z T Q X V S R Y। दोस्तों दोनों सेम ही बना है, और इस वाले में अगर चेक करें तो V, यहाँ पे U और S दोनों ही बाहर है तो V अंदर है, तो Q भी अंदर की ओर देखेगा, और Q अंदर की ओर देखेगा तो X बाहर की ओर देखेगा, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 आउट हो जा रहे हैं, तो ये वाला गलत है। हमारा आंसर ये है जिसमें 4
आउटवर्ड है, 6 इनवर्ड है, तो सभी आंसर मैच कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 इंडिविजुअल्स आर सीटेड अराउंड अ स्क्वायर टेबल फेसिंग इनवर्ड। सभी लोग इनवर्ड की ओर फेस कर रहे हैं। विथ 4 इंडिविजुअल्स पोजिशन इन द मिडल एंड 4 एट द कॉर्नर और ईच पर्सन हेल्स फ्रॉम अ यूनिक कंट्री। तो दोस्तों इसमें बोल रहा है 8 लोग हैं जो स्क्वायर के चारों ओर बैठ रहे हैं, जिसमें से 4 लोग बैठे मिडल पे और 4 लोग कॉर्नर पे, और सभी अलग अलग कंट्री से आ रहे हैं। एन सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ टी। एन जो है फोर्थ राइट में है टी के। वाइल द पर्सन फ्रॉम जापान सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एन। जो जापान से है वो सेकेंड लेफ्ट में है एन से। एग्जैक्टली 3 पीपल सिट बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जापान एंड इटली। जापान से 3 छोड़कर इटली वाले रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे। आगे एस इज पोजिशन्ड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन फ्रॉम इटली। इटली से थर्ड लेफ्ट में एस बैठा है। एंड द इंडिविजुअल फ्रॉम स्पेन सिट्स इमीडिएट एडिशन टू एस। तो स्पेन वाला जो है स्पेन वाले के बगल में एस है। ठीक है। एग्जैक्टली 2 पीपल सिट बिटवीन स्पेन एंड क्यू। स्पेन और क्यू वाले के बीच में 2 लोग। क्यू हु इज सीटेड टू द इमीडिएट राइट फ्रॉम चाइना। और क्यू जो है वो चाइना के इमीडिएट राइट में है। पी हु इज फ्रॉम इंग्लैंड। पी जो इंग्लैंड से है सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ। ओ के सेकेंड राइट में पी, और पी है इंग्लैंड से। आगे ओ हु इज नॉट फ्रॉम ऑस्ट्रिया। ओ ऑस्ट्रिया का नहीं है। फाइनली आर इज नॉट फ्रॉम जापान। आर जापान का नहीं है। एंड डज नॉट सिट एट कॉर्नर। और आर ना ही कॉर्नर पे बैठेगा। while the person from India sits second to the left from Austria। और इंडिया का जो बंदा है वो सेकंड लेफ्ट में है ऑस्ट्रिया से। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 4 स्क्वायर बनाना पड़ेगा। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि मिडल या फिर जो बाहर की ओर देख रहे हैं ऐसा कुछ, सभी अंदर की ओर देख रहे हैं, और कॉर्नर और मिडल जो भी है सब अंदर की ओर देखेगा। तो इस वाले क्वेश्चन में टेंशन नहीं है उतना। और आगे एक और बॉक्स। चलिए स्टार्ट करता हूँ। टी से 3 छोड़कर राइट में एन है। टी से 3 छोड़कर राइट में एन है। टी से 3 छोड़कर राइट में एन है। तो दोस्तों ये तो एक पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी वाली पॉसिबिलिटी क्या होगी कि टी कॉर्नर पे ना बैठ के मिडिल में बैठे। तो टी से 3 राइट में एन, टी से 3 राइट में एन, और एन से एक लेफ्ट में जापान है। एन से एक छोड़कर लेफ्ट में जापान है। एन से एक छोड़कर लेफ्ट में जापान है। एन से एक छोड़कर लेफ्ट में जापान है, और एन से एक छोड़कर लेफ्ट में जापान है। यहाँ तक आ गया दोस्तों। ये और ये हो गया। जापान से 3 छोड़कर इटली है। 1 2 3। यहाँ पे इटली आएगा, ITALY। यहाँ पे इटली, यहाँ पे इटली यहाँ आएगा। 1 2 3 1 2 3 इटली, और यहाँ पे 1 2 3 इटली। अभी इटली से 2 लेफ्ट में एस है। 2 छोड़कर लेफ्ट में एस, 2 छोड़कर लेफ्ट में एस, 2 छोड़कर एस, 2 छोड़कर एस। और
एस जो है वो स्पेन वाले के बगल में है। एस जो है वो स्पेन वाले के बगल में है। तो दोस्तों एस की सेट जापान है तो स्पेन यहाँ आएगा एन पे, स्पेन एन पे, और यहाँ पे भी एन पे ही आएगा स्पेन, स्पेन, इटली, ये हो गया, ये हो गया। अभी स्पेन से 2 छोड़कर क्यू है, स्पेन से 1 2 क्यू यहाँ आ सकता है, 1 2 क्यू यहाँ आ सकता है, लेकिन यहाँ पे इटली है और इटली के इमीडिएट राइट में क्यू है, लेकिन वहां पे चीन का स्पेस होना चाहिए, तो क्यू यहीं पे आएगा और यहाँ पे चीन होगा, यहाँ पे चाइना, यहाँ पे चाइना। अब यहाँ पे देखिए स्पेन से 1 2 क्यू, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी इटली है तो इटली के राइट में आ रहा है तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए 1 2 क्यू, और यहाँ पे चाइना होगा, उसके राइट में क्यू, क्यू और उसके राइट में चाइना के राइट में क्यू, ये वाला हो गया, ये हो गया। अभी ओ से एक छोड़कर पी है जो कि इंग्लैंड का है, तो अगर ओ यहाँ पे देंगे, अगर ओ जापान में दे तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ बैठा हुआ है, तो ओ यहीं पे आएगा, ओ से एक छोड़कर पी, और ये इंग्लैंड, दोनों सेम ही है तो इसको हटा दे रहा, कंजेशन नहीं होगा, आपको आराम से अच्छा से दिखेगा। ये वाला भी सेम है, ये वाला भी इरेज कर दे रहा है। हाँ, अब क्या बोला, ओ से एक छोड़कर पी, और यहाँ पे अगर देखिए, अगर ओ को जापान पे देंगे तो नहीं आएगा, ओ को यहाँ देंगे तो यहाँ पे पी आएगा, तो ओ यहीं होगा और पी यहाँ होगा। पी जो है इंग्लैंड से है, ई एन जी, और पी इंग्लैंड से है, ठीक है, ये वाला भी हो गया। अभी आर ना जापान से है ना कॉर्नर पे है, तो आर जापान से नहीं है, तो आर के लिए दूसरी स्पेस कौन सी बच रही है, इटली, जो कि कॉर्नर पे है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी गलत हो गया। अभी इस वाले में चेक करें, आर जापान पे नहीं है तो आर इटली में आएगा, और इटली में आ गया आर, और आर ना ही कॉर्नर पे है, ठीक बैठ गया। अभी ओ ऑस्ट्रिया नहीं है, तो ऑस्ट्रिया ओ नहीं है, तो ये दोनों ऑस्ट्रिया का चांसेस है, और ऑस्ट्रिया से एक लेफ्ट में इंडिया है, तो अगर क्यू को ऑस्ट्रिया देंगे तो एक लेफ्ट में इंडिया नहीं पॉसिबल है, तो ऑस्ट्रिया हमारा एस होगा, उसके एक लेफ्ट में क्यू इंडिया होगा, और ओ एक कौन सा बच गया, इटली, जापान, इजिप्ट, तो हमारा इजिप्ट ओ होगा। तो ये दोस्तों आंसर है आप सभी का। आंसर को थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ आप सभी के लिए। ओ इजिप्ट, एन स्पेन, एस ऑस्ट्रिया, जापान, क्यू इंडिया, टी चाइना, पी इंग्लैंड, आर इटली। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 इंडिविजुअल्स आर सीटेड इन अ सिंगल स्ट्रेट रो, ठीक है, ऑल ऑफ देम फेस टुवर्ड नॉर्थ, ओके, देयर आर एग्जैक्टली 2 पीपल सीटेड बिटवीन जी एंड बी, जी और बी के बीच में 2 लोग, while F is positioned second to the left of B, F जो है सेकंड लेफ्ट है B से, exactly one person sit between E and whosoever is seated to the immediate right of F, और F के जो immediate right में है, F के immediate right से एक का गैप पे E बैठेगा, ठीक है। D sits third to the right of C, C के थर्ड राइट में D है। फाइनली A does not sit anywhere to the right of C, C के राइट में ए नहीं होगा, यानी कि ए जो है वो लेफ्ट ऑफ सी बैठेगा। नॉर डज ए सिट इमीडिएटली नेक्स्ट टू जी और एफ, और ए ना ही जी ना ही एफ के बगल में बैठेगा, ना ही जी ना ही एफ के बगल में बैठेगा। तो स्टार्ट करते हैं। जी 1 2 बी, जी 1 2 बी, बी 1 2 जी, बी 1 2 जी, क्योंकि दोस्तों मेंशन नहीं किया है। बी से एक छोड़कर लेफ्ट में एफ है, बी से एक छोड़कर लेफ्ट में एफ, बी से एक छोड़कर लेफ्ट में एफ, बी से एक छोड़कर लेफ्ट में एफ, बी से एक छोड़कर लेफ्ट में एफ। एफ का जो इमीडिएट राइट है उसके और बी के, उसके और ई के बीच में एक लोग, एफ के इमीडिएट राइट
और ई के बीच में एक बार यहाँ पे आएगा, एफ का इमीडिएट राइट और एक बार इधर आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 अभी तक ठीक है। एफ के इमीडिएट राइट और इस साइड में एक, और एफ के इमीडिएट राइट और इस साइड में। यहाँ दोस्तों पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी जी है, तो यहाँ पे नहीं आ पाएगा। ठीक है, ये वाला पॉसिबिलिटी खत्म हो गया। अभी आगे देखते हैं दोस्तों। तो ये 1 2 3 4 5 5 जो हमारा स्पेस है ऑलरेडी फिल हो चुका है। डी डज नॉट सिट, सी से दो राइट में डी है, तो सी अगर यहाँ पे दे तो दो राइट में डी यहाँ आएगा, और फिर ए हमारा यहाँ सी के लेफ्ट में बोला है, तो ये पॉसिबिलिटी सही नहीं होगी, इसलिए वापस जाता है। और यहाँ पे अगर डी को रखे 1 2 सी 1 2 3 4 5 6 और 7 ए, तो दोस्तों ये वाली पॉसिबिलिटी बैठ गई और आराम से हम लोग का ये आंसर होगा। लेकिन फिर भी आगे चेक कर लेते हैं। सी से दो छोड़कर डी और एक लेफ्ट में ए, तो गलत है। 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे भी दोस्तों डी 1 2 सी देंगे, सी 1 2 डी, तो ए हमारा यहाँ पे आएगा, ए यहाँ पे आएगा लेकिन वो सी के राइट में है, तो पॉसिबिलिटी गलत गलत। एक ही आंसर है, ए सी जी एफ डी बी ई, तो सभी आंसर मैच कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 shoe boxes named A B C D E F and G are stacked vertically with the lowest box designated as number 1 and the highest as number 7, or every box contain different brand shoes chosen from Nike, Puma। तो दोस्तों इसमें बोल रहा है 7 शू बॉक्सेस से अरेंज किया गया है एक के ऊपर एक स्टैक में, जिसमें नंबर सबसे नीचे वाले का 7, सबसे नीचे वाले का 1 है, सबसे ऊपर वाले का 7 है। 5 4 3 2 1, और सभी में अलग अलग ब्रांड के शू हैं। एग्जैक्टली एक मिनट, बोला एग्जैक्टली 3 बॉक्सेस सेपरेट स्केचर्स एंड ए, स्केचर्स और ए के बीच में 3 का गैप है। वाइल बॉक्स बी, बी जिसमें पूमा नहीं है, इज प्लेस डायरेक्टली ऑन द टॉप ऑफ स्केचर्स, स्केचर्स के जस्ट ऊपर है। मोर देन 2 बॉक्सेस सिट बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच में कम से कम 3 या 3 से अधिक होंगे। मोर देन 2 बोला है, कम से कम 3। विथ ए नॉट कंटेनिंग रिबॉक, ए में रिबॉक नहीं है। बॉक्स ई इज लोकेटेड एग्जैक्टली 2 पोजीशन अंडरनीथ पूमा, पूमा से एक छोड़कर नीचे ई है। while the Reebok box is situated somewhere further down E, और E के नीचे Reebok box का शू का बॉक्स है। आगे there are precisely 2 box separating D which contain Adidas, D Adidas, 2 boxes which contain Adidas and the Reebok, Reebok और Adidas के बीच में 2 है, Adidas। the Nike box sit directly on the top of Gucci, Nike जो है वो Gucci के जस्ट ऊपर है। फाइनली जी डज नॉट कंटेन स्केचर्स, जी में स्केचर्स नहीं है, ना ही रिबॉक है। एंड द बॉक्स सी इज नॉट पोजीशन डायरेक्टली अबव जी, और सी जो है डायरेक्टली अबव जी नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर ए को टॉप पे ले, 1 2 3 स्केचर्स और यहाँ बी आएगा, लेकिन बी और ए के बीच का डिफरेंस 2 हो गया, तो ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। अब स्केचर्स को लेते हैं तो उसके ऊपर बी आएगा, बी जिसमें पूमा नहीं आने वाला है। यहाँ पे आएगा स्केचर्स 1 2 3,
ए। दोस्तों इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी एक और बन सकती है कि बी सिक्स्थ पे हो और इसमें पूमा नहीं आएगा, तो उसके नीचे जस्ट स्केचर्स और 1 2 3 ए। दोस्तों बोला है ए में रिबॉक नहीं हो सकता है, ए में रिबॉक नहीं हो सकता है। अब आगे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। पूमा से एक छोड़कर नीचे ई। तो दोस्तों यहाँ पूमा नहीं आ सकता, यहाँ ऑलरेडी स्केचर्स है तो पूमा नहीं आ सकता, तो पूमा यहाँ आएगा। पूमा एक छोड़कर ई हो गया और उसके नीचे रिबॉक, रिबॉक ए में नहीं तो नीचे रिबॉक। दोस्तों अगर 5 की जगह 4 पे लेते पूमा को तो क्या होता? अगर पूमा यहाँ लेते तो ई के पास आ जाता, ए के वहाँ ऑलरेडी ए बैठा हुआ है तो यहाँ पे नहीं फिल कर पाते। तो इससे दोस्तों यही पोजीशन सही है पूमा के लिए। और नेक्स्ट इसमें देखिए, इस पॉसिबिलिटी में तो यहाँ पूमा नहीं, यहाँ पूमा नहीं, तो एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि पूमा यहाँ पे हो, उससे एक छोड़कर स्केचर्स ई पहन रहा है और ई के नीचे रिबॉक आ रहा है कहीं पे, लेकिन रिबॉक कहाँ पे है वो पता नहीं। लेकिन अब आगे देखते हैं ये वाली पॉसिबिलिटी। और अगर यहाँ पे लेते पूमा एक छोड़कर ही नीचे रिबॉक, लेकिन ये गलत हो जाता है, इसके लिए ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। अभी डी अदिदास दो छोड़ के रिबॉक है यहाँ पर, तो रिबॉक एक दो छोड़ के डी अदिदास और डी एक दो छोड़ के अदिदास, सॉरी रिबॉक नहीं आ सकता। तो डी को अगर यहाँ देंगे तो एक दो छोड़कर रिबॉक आएगा, लेकिन डी पूमा नहीं हो सकता, तो ये वाली पॉसिबिलिटी में कहीं पे भी नहीं बैठेगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कैसे। अगर यहाँ पे डी को देंगे तो ऑलरेडी पूमा है तो अदिदास नहीं आ पाएगा, गलत हो गया। हमें डी के लिए दोनों स्पेस खाली चाहिए, तो डी यहीं पे बैठ रहा है और डी से दो छोड़कर नीचे रिबॉक है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ए है तो यहाँ रिबॉक नहीं आ सकता, इसलिए वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अब यहाँ पे तो बाकी फिट बैठ गए। अभी हमें दो कंसेक्यूटिव स्पेस चाहिए, किसके लिए? नाइकी और गुची के लिए। तो यहाँ पे हो गया नाइकी, नाइकी और उसके जस्ट नीचे गुची। अब क्या बोला है, ये हो गया जी में ना ही स्केचर्स ना ही रिबॉक, तो यहाँ जी नहीं आएगा, यहाँ जी नहीं आएगा, तो जी आएगा पूमा वाले में। और सी जो है इमीडिएट ऊपर नहीं है जी के, तो सी यहाँ पे आएगा। और बाकी एक बचा ए बी सी डी ई एफ, एफ बचा, एफ स्केचर्स, और एक सू जो बचा वो कौन सा? डायर। ये वाला हमारा आंसर है, सभी लोग आंसर मैच कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 इंडिविजुअल्स are distributed across 3 different movies, Conjuring, Saw and Jaws, which each movie is chosen by a minimum of 2 and maximum of 4 people. तो 3 मूवी है, Conjuring, Saw और तीसरी है Jaws। और 9 इंडिविजुअल है, 9 अलग अलग मूवी देख रहे हैं, जिसमें मिनिमम जो है अगर कोई मूवी दिखेगा तो वो 2 लोग होंगे और मैक्सिमम किसी भी मूवी के लिए 4 लोग होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोथ रिमी एंड रॉस इंजॉय डिफरेंट मूवी, यानी कि रिमी और रॉस दोनों अलग अलग मूवी देख रहे हैं, जो कि सॉ नहीं है। तो यहाँ पे रिमी रॉस नहीं आएगा, तो रिमी रॉस कहाँ आएगा? रिमी ऊपर कॉन्जरिंग में, रिमी। और दूसरी पॉसिबिलिटी कि रिमी नीचे हो, रिमी नीचे हो, रिमी के साथ रॉस कॉन्जरिंग देखेगा, रॉस कॉन्जरिंग देखेगा, रॉस यहाँ पे जॉज देखेगा और रॉस जॉज देखेगा। आगे, while Ria and Richa share a same preference for exact same movie, रिया और रिचा साथ साथ आएंगे। आगे क्या बोला? रिया does not like Jaws nor does she like movies such as Ross, तो रिया यहाँ नहीं आएगी और ना ही रॉस के साथ, तो यहाँ पे भी रिया नहीं आएगी इस दोनों में।
इस दोनों में यहाँ रिया नहीं आएगी और यहाँ रिया नहीं आएगी, तो रिया रीचा के लिए 2 जगह बचा, या तो रिया रीचा यहाँ होगी या फिर रिया और रीचा यहाँ पे होंगे, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ पे रिया नहीं आ सकती और यहाँ पे रिया नहीं आ सकती, तो रिया और रीचा यहीं पे आएंगे, रिया रीचा रिया रीचा। Raj and exactly one individual share a movie that is not Conjuring. राज जो है कॉन्जरिंग नहीं देख रहा है, राज के अलावा सिर्फ एक लोग बैठेगा, ठीक है। आगे, रीमा एंड रीना प्रेफर डिफरेंट मूवीज। रीमा और रीना, रीमा को रीना की तरह सेम मूवी नहीं पसंद है, एंड नाइदर शेयर्स अ चॉइस विथ रॉस, और दोनों ही रॉस के साथ नहीं है। आगे, फाइनली रीना एंड रॉन लाइक एग्जैक्ट सेम मूवी। रीना और रॉन एग्जैक्ट सेम मूवी, वेयर एज राम डज नॉट लाइक सॉ, राम यहाँ पे नहीं है, और द सेम फिल्म बाय रॉन, राम ना ही रॉन के पास है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर इस वाले कंडीशन को देखेंगे तो रीमा और रीना को डिफरेंट मूवी पसंद है और वो रॉस के साथ नहीं है, ठीक। तो रीमा और रीमा कहाँ हो सकती है, रीमा और रीना, देखिए क्या बोला है, रीमा और रीना को अलग अलग मूवी पसंद है लेकिन वो रॉस के साथ नहीं है, तो रीमा और रीना यहाँ हो सकते हैं, रीमा और रीना। लेकिन अगर आप देखोगे तो रीना के साथ रॉन भी है, लेकिन इस वाले में अगर रीना यहाँ पे ले लेंगे तो रीना के साथ रॉन आएगा तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, जो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए यहाँ पे रीना नहीं होगा, यहाँ सिर्फ रीमा होगा और रीमा यहाँ आ जाएगा, रीमा। तो एक ही जगह बचा रीना और रॉन के लिए। दोस्तों यहाँ पे राज नहीं आ सकता कॉन्जरिंग में, और यहाँ ऑलरेडी 2 लोग हैं तो यहाँ भी राज नहीं आ सकता, तो राज के लिए एक ही जगह आएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे राम आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे राज के साथ एक ही बैठेगा, और यहाँ पे राम आ नहीं सकता क्योंकि राम सौ नहीं देख रहा, और यहाँ पे भी राम नहीं आएगा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। अब दोस्तों इस वाले में अगर देखें तो रिया रीचा रिमी रीमा, तो यहाँ पे अगर रीमा और रिमी में से कोई एक होगा, रीना में से। लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे आप, राज यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ भी 2 है, ऑलरेडी नहीं आ सकता, तो राज यहीं आएगा, राज फिक्स हो गया। राम यहाँ नहीं आ सकता तो राम यहाँ आएगा। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो रीमा और रीना जो है वो अलग अलग आएंगे, लेकिन जिसमें रीना आएगा उसमें रॉन आएगा, तो अगर यहाँ पे रीना देंगे तो रॉन भी आएगा, लेकिन रॉन और राम सेम में नहीं हो सकता, इसलिए रीना और रॉन यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हो जाएगा रीमा। दोस्तों ये हमारा आंसर है, आगे और चेक कर लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे राज नहीं आएगा, ठीक, यहाँ पे 2 है, राज नहीं आएगा, तो राज यहीं पे आएगा। यहाँ पे राज मना किया कॉन्जरिंग में, तो राज यहीं पे आएगा। अब आगे रिया, रीना, रॉन। अभी दोस्तों इसमें में देखोगे तो रीना और रीमा दोनों को ही रॉस नहीं पसंद है, और यहाँ पे अगर चूज करे तो दोनों में ही या तो ऑप्शन हो रहा है रीमा या रीना, यानी कि कोई एक यहाँ पे फिट होगा।
तो दोनों ही पॉसिबिलिटी गलत होगी। तो हमारा आंसर दोस्तों यही है, रिमी, राम, रीमा, रिया, रिचा, रीना, रॉन, रॉस, राज। सभी लोग आंसर मैच कर लीजिए। दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, नए 5 सवालों के साथ। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी अपडेट या वीडियो मैं पोस्ट करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।